हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस चैनल नीट काउंसलिंग अड्डा पर। जैसे कि बच्चों आपको ऑलरेडी पता है, नीट काउंसलिंग अड्डा क्या बोलते हैं अपन इसको, NCA। ठीक है, तो आज हम जैसे हर बच्चे का एक बहुत ज़्यादा कॉमन डाउट आता है, तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करने आए। जैसे कि आपको हम पहले बता दें कि आज 20 अगस्त है, आपका लास्ट डेट था किस चीज़ का, फॉर्म फिलअप करने का, नीट PA का। ठीक है, लेकिन अब इस डेट को इंक्रीज़ कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, 31 अगस्त तक कर दिया गया है, रात 11 PM तक। ठीक है, 11 PM तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आज हम क्या बात करेंगे बच्चों, स्टेप बाय स्टेप। क्या स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या फिल करना है। ये एक हमने फॉर्म फिल किया था, उसके बच्चे का फॉर्म लिया है, तो इसमें कुछ डिटेल थी जो हमने छिपा दी है इसमें, और बाकी हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म बता देंगे, कब कहाँ कैसे क्या फिल करना है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, सब चीज़ आज आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी या सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, इस पर चले जाना है। इस पर जाने के बाद आप, या फिर ऐसे डायरेक्टली आप गूगल पे लिख सकते हैं, गूगल पे आप ये लिख दीजिए कि नीट PA फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म। आप जब ये लिख देंगे तो आपके सामने डायरेक्टली ये फॉर्म का आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा और फिर आपको करने लगेंगे। ठीक है, तो फिर हम आपको बता दें, सबसे पहले जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक लॉगिन एक रजिस्ट्रेशन। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे तो कोई मतलब नहीं है, तो आप तो मतलब चीज़ें पता है आपको, फिर आपको कैसे फॉर्म करना है, तो वो 2 पेज बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपको न्यू स्टूडेंट जो है तो उनको क्या करना है, सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे आप रजिस्ट्रेशन पे, फिर आपके सामने इस तरीके से कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फुल नेम कैपिटल लेटर में अपना फुल नेम लिख देना, जो भी आपका नेम है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो लिख देना। ठीक है, वो अपने आप उसमें ले लेगा। ठीक है, मिनिमम एज आपकी 15 साल, मैक्सिमम एज आपकी 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ आपको ईमेल डाल देनी है, या ईमेल ID डाल देना बच्चों @gmail.com। ओके, फिर से ईमेल ID वो सेम वाली ईमेल ID डालनी है आपको। फिर उसके बाद आपको एक अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए पासवर्ड, वो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसा भी आपको अपने हिसाब से जो भी पासवर्ड रखना है। ठीक है, फिर पासवर्ड को री एंटर करना है, री एंटर पासवर्ड करना है। फिर अपना मोबाइल नंबर डालिए बच्चों, अपना ही मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर पेरेंट्स गार्जियन का मोबाइल नंबर वो आगे पूछ लेगा। ठीक है, ताकि यहाँ पर कोई भी अपडेट हो वो आपके मोबाइल पे जाए, आपके पास ही डायरेक्टली पहुँचे और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, री एंटर। फिर वेरिफिकेशन कैप्चा डालेंगे आप यहाँ पर, ये इसमें लिखा हुआ है 236185। आप ये डालने के बाद एंटर जब करेंगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे, फिर बच्चों वो आपका क्या बोलेगा, फिर आपके पास OTP जाएगा मोबाइल पे, इसी नंबर पे और ईमेल ID पे OTP जाएगा। OTP जाने के बाद आप वो OTP एंटर कर देना। एक इंटरफेस आपके सामने इस तरीके से खुला होगा, यहाँ OTP का आ रहा होगा, फिर आप वहाँ पर OTP डाल देंगे, 6 डिजिट की कुछ OTP होगी। फिर उसके नीचे आपको क्या करना है बच्चा, उसके नीचे आपको कैप्चा डालना है। जब आप कैप्चा डालेंगे, जो भी दे रखा होगा, जैसे कि यहाँ पर ये दे रखा था, वो डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब क्या करना है आपको, रजिस्ट्रेशन करने के बाद बच्चे फिर से रजिस्ट्रेशन पे पहुंच जाते हैं, वो गलती करते हैं। अब आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। ये करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है बच्चों। किस पे क्लिक करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। जब आप बेटा लॉगिन पर क्लिक करेंगे, फिर क्या होगा, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां पर आपका एप्लीकेंट का फुल नेम ऑलरेडी लिख कर आएगा। वहां पर एप्लीकेंट का फुल नेम ऑलरेडी लिखा होगा। यहाँ पर हिंदी में आपको अपना नेम लिख देना है। अगर आप हिंदी में अपना नेम नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आप अपना नाम लिखिए, इस नेम को कॉपी करिए, गूगल पे लिख दीजिए। गूगल पे लिखने के बाद वहाँ से हिंदी में ट्रांसलेट करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है,
रजिस्टर ईमेल आईडी ऑलरेडी लिख कर आएगी, मोबाइल नंबर आपका लिख कर आएगा यहाँ पर, अल्टरनेट ईमेल आईडी यहाँ पर अल्टरनेट ईमेल आईडी आप डाल देना। ठीक है बच्चों, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 आप अपना मोबाइल नंबर डाल देना। फिर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो ऑलरेडी लिख कर आएगी यहाँ पर, फिर से कुछ उसमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी कितनी एज हो गई है वो बता देगा। अगर आपकी 15 से कम होगा तो नॉन एलिजिबल दिखा देगा, 25 से ज़्यादा होगी तो भी नॉट एलिजिबल दिखा देगा। इसके बीच में आपकी एज रहनी चाहिए। यहाँ पर अपना बेटा अपना जेंडर आप चूज़ कर लेना। आपकी जो कैटेगरी है, कैटेगरी चूज़, अगर यहाँ पर हमने बच्चे की जनरल कैटेगरी चूज़ करी थी तो अगले स्टेप में वो चीज़ नहीं दिखाई है। अगर आप यहाँ पर EWS, OBC, SC ये ST चूज़ करते बेटा, तो क्या होता, आपके सामने एक अलग से यहाँ पर एक इंटरफेस खुलता। अब उस इंटरफेस में आपको जो एनरोलमेंट नंबर होता है आपका, जो भी EWS है, इस सब का जो भी नंबर होता है वो आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरे नीचे आपका होगा इशू डेट, फिर इशू डेट आपको यहाँ पर कर डालनी पड़ेगी। अब इशू डेट आपका यहाँ पर एक ट्विस्ट है, इशू डेट आपकी 1 जनवरी 2026 से पुराना नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने लास्ट बोला है। इससे पुरानी इशू डेट आपकी एलिजिबल नहीं होगी, फिर आपको जनरल से भरना पड़ेगा। ठीक है, मैरिटल स्टेटस ऑलरेडी बच्चे आप 15 से 25 साल के तो अनमैरिड ही होंगे, नॉर्मली आप ये डाल सकते हैं। ब्लड ग्रुप आप अपना डाल सकते हैं। एक बात याद रखिए, जो आपका स्टार मार्क होता है वो कंपलसरी होता है, कंपलसरी होता है, इसको फिल करना ही करना है। ब्लड ग्रुप आपको नहीं पता तो लास्ट ऑप्शन होता है नॉट नोन, आप उसमें नॉट नोन पे क्लिक कर सकते हैं। और सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली यू आर सिटीजन ऑफ द इंडिया। रिलीजन आपका जो भी रहेगा, हिंदुइज्म, इस्लाम, जैन, सिखिज्म, जो भी अदर आपका रिलीजन होगा वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, आप आईडी प्रूफ भी कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देगा। अब अदर हमने चूज़ इसलिए करा क्योंकि आधार कार्ड हमको लेना था। यहाँ पर आधार कार्ड का वो ऑप्शन नहीं देता, आपको पैन कार्ड का ऑप्शन देगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस का देगा, पैन और जो भी राशन कार्ड वगैरह होते हैं वो सब ऑप्शन देगा। आप यहाँ पर उस आईडी प्रूफ का नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना। आधार कार्ड करेंगे तो 12 डिजिट का आपका नंबर होगा। ओके बच्चों, ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गई। कंट्री क्या है बेटा, ये पेज डबल हो गया है इसलिए वो बिला है, कोई बात नहीं। कंट्री आपकी ऑब्वियसली इंडिया है, यहाँ पर आपको खुद से टाइप करना पड़ेगा, यहाँ पर वो आपका नहीं देगा। इंडिया। स्टेट आपकी जो भी मान लीजिए उत्तर प्रदेश स्टेट है आपकी। डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट आप कुछ भी ले सकते हैं, लखनऊ ले लीजिए। ठीक है, विलेज टाउन, लखनऊ में जो भी आपका विलेज या टाउन है, सिटी है, जो भी है आप यहाँ पर डाल सकते हैं, विलेज, टाउन या सिटी। फैमिली डिटेल, अब यहाँ पर आया बेटा आपकी मम्मी का नाम, XYZ, आपकी मदर का नेम जो भी है वो आप डाल दीजिए। यहाँ पर आपको मिस्टर या मिसेज लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको नेम पुट करना है। ठीक है, मदर्स मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए आप, 1 2 3 4 जो भी आपका नाम। अब नेम जो रहेगा वो आपको हिंदी में टाइप नहीं कर पाते हो, दिक्कत। अगर आप कैफ़े पे भरवा रहे हो तो हो जाएगा, अगर आप खुद से भर रहे हो तो उसको आप कॉपी करके गूगल पे सर्च करके उसको ट्रांसलेट करके यहाँ पर पेस्ट कर देना। ठीक है, मदर्स ऑक्यूपेशन, जो भी आपके मदर का ऑक्यूपेशन हो, मदर क्वालिफिकेशन जो भी हो, ऑफिस एड्रेस नहीं मालूम है तो एनी, नहीं मालूम क्या है, अगर मम्मी होम मेकर है आपकी, ऑक्यूपेशन अगर होम मेकर है इस तरीके से, तो आप यहाँ पर NA फिल कर देना, स्टाफ NA फिल कर देना, मदर डेजिग्नेशन NA, सैलरी में नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अगर मम्मी कुछ काम करती हैं, प्राइवेट सेक्टर में है, ऑफिस वगैरह है या टीचर है, कुछ भी है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर अपनी डिटेल भर सकते हो। तो फादर का यहाँ पर आपको नेम भरना है, फादर मोबाइल नंबर भरना है, फादर का नेम हिंदी में बता दिया हमने आपको कैसे भरना है सॉरी बच्चों। और फादर ऑक्यूपेशन सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, गवर्नमेंट जॉब में है या फिर प्राइवेट सेक्टर है, बिजनेस वगैरह जो भी करते हैं उसी बेसिस पे आपको ये फिल कर देना है। फादर्स नेम हिंदी भाई आप कॉपी पेस्ट कर देना, ऑक्यूपेशन यहाँ पर आप लिख देना। क्वालिफिकेशन जो भी हो, ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर आपका इलिटरेट है या फिर नॉन ग्रेजुएट है, ये 4 ऑप्शन आपके देगा, उसके बेसिस पे आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। फादर डेजिग्नेशन जो भी होगा, डेजिग्नेशन वो आप कर देना। फादर सैलरी जो भी आप कर रहे हैं, स्टाफ टाइप में मतलब क्या, कौन से स्टाफ में है या फिर डॉक्टर है या फिर क्या है, ये आपकी पोस्ट क्या है, उसके बेसिस पे ये फिर आपको लिख देना है। अगर यहाँ पर आपके कुछ भी नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉय वगैरह है, तो आप डायरेक्टली NA पुट कर सकते हैं। फादर सैलरी आपको कुछ ना कुछ किसी की सैलरी तो लिखनी पड़ेगी, फादर की जो भी सैलरी है वो यहाँ पर आपको पुट कर देनी है। जो भी इनकम सर्टिफिकेट रहता है बेटा, इनकम सर्टिफिकेट में जिस तरीके की आपकी सैलरी इनकम सर्टिफिकेट बना हो वो आप लगा सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर फादर या मदर का लगा देना। कंबाइंड फैमिली इनकम मदर और फादर की अगर है तो कंबाइंड करना, अदरवाइज जो फादर की सैलरी रहेगी उसी के बेसिस पे यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट, CSU में रजिस्ट्रेशन। क्या आप पहले CSU सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन हुए हैं, एनरोल्ड हुए हैं? अगर हुए हैं तो आप यस करके उसके नीचे आपकी डिटेल पूछेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, आपकी आईडी क्या थी, रोल नंबर वगैरह ये सब पूछेगा, वो आप फिल कर देना। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होंगे वो नहीं करे होंगे, तो यहाँ पर आपको सिंपली नो पुट कर देना है। ठीक है, बेंचमार्क PWBD अगर है तो एप्लीकेबल कौन से लेवल का है वो आपको कर देना, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। विडो वगैरह, क्या अगर आपके माता पिता नहीं हैं, आर्म फोर्स से हैं, तो इसमें आपको यस करना है, या फिर उसके बेसिस पे आपको एप्लीकेबिलिटी दी हुई होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसके बेसिस पे आपको पुट कर देना है। सिंगल गर्ल चार्टा, अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, मतलब अगर आप माँ बाप की अपनी एक लौती संतान लड़की हैं, तो आपको यहाँ पर यस करके, और जो फिर उसके बाद यहीं पर सिर्फ यस नहीं होगा, अगर आप हैं तो आपका एक सर्टिफिकेट बना होगा, अगर नहीं बना तो बेटा आप बनवा लीजिए। तो वो SGI करके सिंगल गर्ल कोटा करके वो SGQ SGI करके कोटा बनता है, तो अब वो बनवाना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो आपको आगे डॉक्यूमेंट में फिल करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद ये सब आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद बेटा उसके बाद अकाउंट होल्डर कौन है, या तो आपका ही नाम है तो आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखेंगे, कंफर्म अकाउंट नंबर करेंगे, ये आपको विजिबल होगा। बैंक ऑफ नेम, बैंक का क्या नेम है वो आपको लिख देना है, ब्रांच नेम क्या है वो लिख देना, IFSC कोड क्या है वो आपको फिल कर देना है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या है, एड्रेस आपको फिलअप करना है कि आपका कौन सा एड्रेस है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। करस्पॉन्डेंस एड्रेस वो होता है यहाँ पर आप टेम्पररी रह रहे होते हैं, या फिर आपका प्रेजेंट एड्रेस। ऐसा होता है ना कि आपका परमानेंट एड्रेस जो आपका आधार कार्ड बना है वो माता पिता का घर कहीं और होता था और आप रह कहीं और रहें, तो ये करस्पॉन्डेंस एड्रेस में आता है। अगर आप कहीं और रह रहे हैं तो आप अपना उस हिसाब से यहाँ पर एड्रेस पुटअप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर परमानेंट, अगर आपका रेसिडेंशियल एरिया या फिर आपका करस्पॉन्डेंस और परमानेंट सेम है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर क्लिक कर देना, ये ऑटोमेटिक आपकी डिटेल खुद ले लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ये कुछ अदर डिटेल है। अदर डिटेल में जैसे कि क्या है, डू यू हैव एनी इलनेस विद रिक्वायर कंटिन्यूस, क्या आपकी ऐसी कोई बीमारी है जो आपको कंटिन्यू दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं? नहीं। अगर है तो यहाँ पर यस करना, फिर वो आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन पूछेगा कौन सी है क्या है, वो सब आपको फिल कर देनी है। फिर डू हैव एनी NCC सर्टिफिकेट, NCC सर्टिफिकेट नहीं। ठीक है, अब ये NSS कैंप, ये मोस्टली बच्चों का ये होगा, आपका नो ही रहेगा, क्योंकि यहाँ सब कोई कैंप वगैरह NCC सर्टिफिकेट बच्चों के नहीं रहते हैं। डू यू बिलोंग अर्बन रूरल सेमी, ये जो भी आपका एरिया हो, मेट्रोपॉलिटन या सेमी अर्बन यानी कस्बा वगैरह जिसको बोलते हैं, गांव हो गया शहर हो गया, आपको यहाँ पर लिख देना है। यूनिवर्सिटी के आपके अगर फादर मदर यहाँ पर काम कर चुके हैं CSU में तो आपको यस या नो उसके बेसिस पे लिख देना है। एंटी रैगिंग, ये सबसे ज़्यादा उठने वाला सवाल, क्या सर ये जो एंटी रैगिंग रजिस्ट्रेशन नंबर है ये बच्चों हमने खुद फॉर्म फिल किया है, और आप देखिए यहाँ पर हमने NA फिल कर दिया अपने हाथों से डायरेक्टली। ये हमने अपनी तरफ से नहीं फिल किया है, डायरेक्टली हमने CSU सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को कॉल किया था, उन्होंने बताया कि आपको इसी तरीके से यहाँ पर NA फिल कर देना, और डॉक्यूमेंट अपलोड में 10th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। ठीक है, और दूसरी बात, जो बच्चे 12th कर चुके हैं या 12th कर रहे हैं उनको 12th की मार्कशीट नहीं करनी है बच्चों, आपको 10th की ही मार्कशीट करनी है। 10th के बेसिस पे ही ये आपका एग्ज़ाम हो रहा है। और दूसरी बात, आज हमें कुछ बातें पता चली, वो ये कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिन्होंने 12th कर लिया है उनका जो है 5.5 साल में ये आपका कराया जाएगा कोर्स। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका 7.5 साल में ही ये कोर्स कंप्लीट होने वाला है, 7.5 में ही ये कोर्स आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके बेसिस पे यही है, अभी जो ब्रोचर आया है उसके बेसिस पे आपको 7.5 साल का ही है। और कुछ लोग लॉजिक ये दे रहे हैं कि आपका अगर 11th 12th में संस्कृत जैसा सब्जेक्ट था तो आपको 5.5 साल में करना है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल आयुष अपडेट NSU नीट काउंसलिंग अड्डा अरे सर अपना ही नाम भूल गए, नीट काउंसलिंग अड्डा NCA। NSU कहाँ से याद रहा, ये सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, यही इसी की बात कर रहे थे तो यहाँ से याद रहा था। ठीक है, तो इन्हीं से ही मिलता जुलता हमारा भी नाम है NCA।
या NCU या NTA, आप देख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी संस्था है। ये भले ही अभी नई नई आपके सामने ऑनलाइन आई हो बेटा, लेकिन ये बैकडोर में ऑफलाइन बहुत समय से चल रही है। ठीक है बेटा, ऑफलाइन ये काफ़ी समय से चल रही है। इसीलिए यहाँ पर जो आपको काउंसलिंग की डिटेल या फिर जो भी आपका स्टडी मटेरियल होगा, पढ़ाई लिखाई जो भी होगा, एकदम एक नंबर कराई जाएगी और एक नंबर ही हो रही है। तो ये चैनल नया हो सकता है, लेकिन हमारी नॉलेज और हमारी इन्फॉर्मेशन जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल भी नई नहीं है। वो सब एक्सपीरियंस है बच्चों, आज से नहीं 4-5 साल से ऑलरेडी काउंसलिंग में हमारा हाथ है और इसमें बच्चों की काउंसलिंग अच्छे से कराई जा रही है। और टीचर भी हमारे, ये आप तो बच्चे प्री आयुर्वेदा वाले स्टूडेंट है, ये तो कंपटीशन वाले बच्चों को इस चैनल पे पढ़ाया जाता है। आयुष अपडेट पे आप देख सकते हैं। AIA PGET एग्ज़ाम हो गया जो आपको BAMS के बाद होता है, BUMS के बाद होता है। फिर उसके बाद लोग PG करते हैं, PG के बाद भी जो एग्ज़ाम देते हैं उसकी भी तैयारी हमारे यहाँ कराई जाती है। तो समझ सकते हैं बेटा यहाँ पर कितना पुराने टाइम से हैं हम लोग। ठीक है, आर यू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी? सर ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्या होती है? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बेटा ये रहती है जैसे कि, अरे वाह ये तो बढ़िया रेस कर रहा है। जैसे कि आपका कोई लैंग्वेज वगैरह का सीन रहता है ना, जैसे कि कोई ट्रैवल एरिया में होते हैं, उनकी अपनी कोई लैंग्वेज का सीन रहता है, तो उसके बीच में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आप आते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आप यस करिएगा, अदरवाइज मोस्टली स्टूडेंट जो हैं इसमें नो फिल करेंगे। रिलीजियस माइनॉरिटी, अगर आप हिंदुइज्म है तो आपको नो फिल करना है क्योंकि आप रिलीजियन माइनॉरिटी नहीं है। अदरवाइज अगर आप मुस्लिम हैं या फिर आप जैन हैं, बुद्धिज्म है, तो यहाँ पर आपको यस करना है क्योंकि आप रिलीजियस माइनॉरिटी हैं। आर यू फर्स्ट जनरेशन लर्नर? क्या आपके माता पिता इलिटरेट है लेकिन आप पहली बार पढ़ लें तो आपको यस कर देना है, अदरवाइज नो करना है। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन अगर आप आते हैं तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। रेसिडेंट इन ट्राइबल एरिया, क्या आप ट्राइब में रहते हैं? ट्राइब क्या होता है? जैसे कि ट्राइब आपको हिंदी में अगर हम आपको समझाएं तो जैसे कि बहुत पिछड़ी लोग रहते हैं एकदम जंगलों में जो रहते हैं उनको ट्राइबल बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर मोस्टली नो ही रहेगा क्योंकि आप अच्छे शहर में, सिटी में, बढ़िया जगह रहते हैं। ठीक है, तो ये सेम हो गया है। लैंग्वेज आप यहाँ पर क्या है? इंग्लिश, आप हिंदी राइटिंग स्पीकिंग, हिंदी रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, या फिर और अदर लैंग्वेज का भी एक ऑप्शन होगा अदर, उसमें आपको खुद से फिल कर देनी है। अगर आपको मराठी आती है तो आप मराठी फिल करके रीड राइट स्पीक कर देते हैं, या फिर आपको भोजपुरी आती है तो आप रीड राइट स्पीक कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है बच्चा, ओके। फिर ये सब करने के बाद बच्चों आप यहाँ पर ये दिख रहा होगा सेव एंड नेक्स्ट। ये करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचेंगे तो आपको आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड। क्या आ जाएगा? डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है? फ़ोटो में आपको अपना फ़ोटो कर देना है। ये आपको सीधे PDF फॉर्म में नहीं करना है, डायरेक्ट आपको JPG में फ़ोटो अपलोड कर देना है। सिग्नेचर अपना अच्छे से कर देना बेटा। सिग्नेचर वैसे ही करना है जो आप नॉर्मली करते हो, बहुत हाई फाई सिग्नेचर या उल्टा सीधा सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है। ID प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड यहाँ अपलोड कर सकते हो, या फिर जो आपने ऊपर पैन कार्ड वगैरह जो भी क्लिक किया हो उसके बेसिस पे यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। इनकम सर्टिफिकेट स्टार मार्क नहीं है तो आपके पास अगर है तो अपलोड करिए, अदरवाइज नो नीड, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। एंटी रैगिंग, ये सबसे बड़ा वाला फिर से सवाल आ गया, सर वहाँ तो आपने बता दिया, NA फिल करा दिया, अब यहाँ क्या करें? यहाँ बेटा आपको चुपचाप लिख लो 10th की मार्कशीट। बच्चों आप यकीन मानना, कई बार, इतनी बार हम ये बता चुके हैं बच्चों को कि यहाँ पर ये करना है वो करना है, तो हमने वीडियो में भी कई बार बताया है, फिर भी बच्चे कॉल पे सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या करना है। तो अब जूम करके हम आपको दिखा दे रहे हैं क्या करना है। यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। ये हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी वालों ने ही ये बताया है। ठीक है बच्चों, इसको आप सेव एंड नेक्स्ट कर देना। फिर ये जब आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे फिर आपके पास आएगा फिर से एक बढ़िया ऑप्शन, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग दिक्कत कर रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चा? यहाँ पर जो है आपको क्या करना है अभी हम आपको बताते हैं। बिल्कुल, यहाँ आपको जो सिलेक्ट करना है बेटा, देखिए यहाँ आपको क्या सिलेक्ट करना है? यहाँ आपको सिलेक्ट करना है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। कौन सा? आप जब इस पे जाएंगे ना
अप्लाई फॉर प्रोग्राम इस पर क्लिक करेंगे या फिर आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं अप्लाई फॉर प्रोग्राम पे। यहाँ क्लिक करने के बाद ये हमने अपनी फिंगर से आपको फोटो लेकर दिखाया है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम पे सिलेक्ट करना है। ये आप जब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम पे सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास नीचे एक ऑप्शन खुल जाएगा प्रोग्राम, तो इसमें आपको सिलेक्ट कर देना BMS विद प्री आयुर्वेदा प्रोग्राम। इस यहाँ पर आ जाएगा हेडक्वार्टर रीजन सेंटर नॉट एप्लीकेबल एट दिस स्टेज, इस पे आपको ये क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद एक नया और स्टेप आता है, यहाँ भी बच्चों को दिक्कत होती है। यहाँ क्या दिक्कत होती है, सिलेक्ट एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रीड मोर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। आपको 2 से 3 बार हम वीडियो में बता चुके हैं, समझा चुके हैं अच्छे से। यहाँ पर आपको क्या करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी अदर बोर्ड ऑफ, यानी कि आपका CBSE है, बिहार है, राजस्थान है, UP है, जो भी बोर्ड है, विद और विदाउट संस्कृत। क्या आपके पास संस्कृत थी या नहीं थी, बस। कुछ होते हैं जैसे कि NIOS प्रोग्राम होते हैं तो उनको इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और जैसे CBSE का आपको इधर दिया है तो इधर आपको क्लिक कर देना है, या SSC है तो आपको यहाँ क्लिक कर देना है, या NIOS या पूर्व, जो भी आपका मतलब जो है आपका यूनिवर्सिटी थी। अगर बच्चों यहाँ पर आपने कुछ गलत भी टिक कर दिया तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी क्योंकि आपकी ऑलरेडी वहाँ पर लिखी हुई होगी, लेकिन आपको गलत फिल नहीं करना है, आपको यही फिल करना है जो इसमें दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद इसमें फ़ोटो नहीं लिया गया। नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा 10th मार्कशीट डिटेल, उसमें आपको डिटेल भर देनी है। उसका आपका टोटल नंबर कितना है वो भरना है, उसके परसेंटेज, टोटल नंबर तो नहीं भरना, आपको परसेंटेज उसमें भरना रहेगा। और परसेंटेज के बाद उसका कॉलेज का नाम लिखना रहेगा, कौन सा बोर्ड है वो लिखना रहेगा। और ये सब कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे। ये जब आप कंप्लीट कर देंगे फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाला है, नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा सबको वो वेरीफाई करेगा। 10 स्टेप दिए होंगे, आपका नाम, पता, रोल नंबर वगैरह, उस पर क्लिक कर देना। अब 10 इस तरीके से रहेंगे, उन पर टिक करने के बाद फिर आपको क्या करना है बच्चों, जब आप उन पे टिक कर देंगे फिर उसके बाद आपको डायरेक्टली हाँ, उसके जब आप उस पर क्लिक कर देंगे, उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा पेमेंट का ऑप्शन, फिर आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट आप कर देंगे, ऑनलाइन आप कर सकते हैं, ईजी पे करके आएगा, उस पर आप QR पे क्लिक करके आप डायरेक्टली अपना पेमेंट कर देंगे और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। फीस रिसिप्ट आप डाउनलोड कर लेना, और एप्लीकेशन फॉर्म भी आप अपना डाउनलोड करके रख लेना, ताकि जब भी आपका एडमिट कार्ड आए तो उससे अपना रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर वगैरह देख के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। ओके बच्चों, अगर आपको अब भी कोई डाउट, परेशानी है तो हम आपको अपना नंबर ऑलरेडी दे चुके हैं, 88 74 50 86 96। इस पे संपर्क कर सकते हैं और हमारी क्लासेस से भी ज्वाइन हो सकते हैं। क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है आपकी एग्जामिनेशन डेट आगे जाए, क्यों? क्योंकि 31 अगस्त आपकी लास्ट डेट हो गई है। बाकी 6 सितंबर, हम पहले से ही बोल रहे थे कि आपका एग्ज़ाम जो है 6 सितंबर को होने वाला है ना। तो अब 27 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, एग्ज़ाम आपका 6 सितंबर को ही होगा, अदरवाइज इससे आगे जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। बाकी आप बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर प्लीज़ बता दो, डिटेल दे दो, स्टेप बाय स्टेप समझा दो। और एक तो बच्ची का कमेंट आया था कि सर को खुद नहीं आता कि सर क्या बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। बेटा देखिए, ऐसा नहीं है कि आप ही की वजह से हमने बताया, हमने बच्चों के लिए ही बताया है, बच्चों को इस चीज़ की ज़रूरत थी। हम बहुत दिनों से ला रहे थे जी। देखिए हमने जो फ़ोटो लिया था ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 19/8/2026, और आज आपकी 20 तारीख है, यानी कि 21 तारीख को आपकी वीडियो अपलोड की गई है, क्योंकि आज 20 तारीख की नाइट हो रही है, करीब 1 बज रहा है, 1 PM, यानी कि 21 तारीख आपकी हो चुकी है। तो अब देखिए 19 तारीख को हमने फ़ोटो लिया था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन बिजी हम इतना रहे थे, वीडियो नहीं बना पाए थे, तो इसलिए आज हम आपके लिए वीडियो आपके सामने आ गई है। और आप देखिए 31 तारीख, 10 दिन है आपके पास अभी भी, आप आराम से ईजिली अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप डायरेक्टली हमें मैसेज कर देना बेटा, कॉल कर देना, और हमारी क्लासेस से ज्वाइन भी हो सकते हैं। ओके बच्चों, और दूसरी बात, AYUSH अपडेट, ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में। अगर आप नीट PA दे रहे हैं तो आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन ज़रूर होनी चाहिए। अगर ये एप्लीकेशन नहीं है तो इसका मतलब आप थोड़ा बहुत टेस्ट वगैरह से पीछे हैं, अपनी तैयारी से पीछे हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।